हाँ बंधु, हरिओम। मैं वीरेंद्र गुप्ता बोल रहा हूँ और हम भगवत गीता का चौथे अध्याय का जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है उसका आज 19वां श्लोक करने जा रहे हैं। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणाम तमाहु पंडितम बुधा। इसका लिटरल मीनिंग ये है कि जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म, जो शास्त्र से मेल खाते हैं, कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। पंडित का मतलब बहुत बुद्धिमान कहते हैं। यहाँ असल में भगवान ने कहा है संकल्प और कामना, ये दोनों ही कर्म के बीच है, संकल्प भी और कामना भी। और जब संकल्प और कामना नहीं रहती तो जो भी हम कर्म करते हैं वो सब अकर्म होते हैं। अकर्म हमने बता चुके हैं पहले ही, कर्म विकर्म अकर्म। कर्म बांधने वाले, विकर्म बांधने वाले, और अकर्म जो हैं हमको मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं, इस आवागमन के चक्र से दूर करते हैं। तो कर्म बांधने वाले नहीं होते हैं। और जो सिद्ध महापुरुष हो जो हुए हैं वो भी संकल्प और कामना की ना रहने से उनके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। बंधन का मतलब आवागमन के चक्र में नहीं फंसते वो बिल्कुल भी। और तो इसको जो करते हुए इसके द्वारा वो लोगों की भलाई के लिए, संसार की भलाई के लिए, समाज के लोगों की भलाई के लिए अपने कर्तव्य परायण, मतलब जो कर्तव्य कर्म हैं उनको करते हुए वे उन कर्मों से सर्वथा अलग रहते हैं। मतलब उसमें मिश्रित नहीं होते, उसमें निर्लिप्त नहीं होते, लिप्सित नहीं होते। तो इसको जरा समझने की बात है। देखिए, जैसे मोटर कार है, कार की देखिए 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या है? मोटर गैरेज में खड़ी है, ना तो उसमें इंजन चलता है और ना पहिए चलते हैं। दूसरी स्थिति है, मोटर जब कार को हम जब चालू कर दिया तो इंजन तो चलता है पर पहिए नहीं चलते हैं, गाड़ी वहीं खड़ी है। तीसरी अवस्था क्या है? मोटर को वहां से, कार को हम वहां से जब चलाएं तो इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं, बात सच्ची है। और चौथी स्थिति होती है जब हम ढाल पे आ जाते हैं तो उस ढाल के मार्ग पे आने पर इंजन बंद कर सकते हैं और पहिए फिर भी चलते रहते हैं। इस प्रकार हमारी मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। क्या, वो भी समझ लें। जैसे कार की थी तो पहली है कि कामना नहीं होती और कर्म भी नहीं होता। कामना मतलब इच्छा, ना इच्छा है ना कर्म है। दूसरी अवस्था है इच्छा तो होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरी अवस्था क्या है कि कामना भी है, इच्छा भी है और कर्म भी होता है। और चौथी अवस्था क्या है कि इच्छा तो नहीं होती और कर्म होता जाता है। तो जो कार की सब जो चौथी अवस्था थी कि इंजन बंद है और कार फिर भी चल रही है, तो ये सबसे, उसमें तेल भी खर्च नहीं हो रहा है, पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है और रास्ता भी तय हो जाएगा। इसीलिए मनुष्य की जो सबसे जो उत्तम अवस्था है वह ये है कि इच्छा ना हो, कामना ना हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन, जो संत महात्मा हैं, सिद्ध महात्मा, उनको महान पंडित, महान बुद्धिमान कहते हैं। जो हमारा स्व, एक शब्द है स्वरूप, स्व का रूप, जो हम आत्मा हैं, अजर अमर अनंत अविनाशी अखंड अभेद्य सर्वोपरि सर्वशक्तिमान, तो ये और सर्व ज्ञानवान ये है, तो वो कभी नहीं बदलती है। हमेशा अपना स्वरूप हमेशा एक सा ही रहता है। लेकिन कर्मों का आरंभ भी है, शुरू भी होते हैं और अंत भी होता है वो। लेकिन स्वरूप का जो अपना चेतन है, आत्मा है, उसका कभी स्वरूप नहीं रहता, वैसे का वैसा ही रहता है। यदि हम इसको तत्व से जान लें, यही ज्ञान है, यही ज्ञान है। इस
ज्ञान रूप की अग्नि से हमारे जब ज्ञान हो जाएगा तो ये सारे कर्म जितने हैं वो सब हमारे आपका वो बंधन कारक नहीं होंगे और सब भस्म हो जाते हैं और हमको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब हम 20वां श्लोक करेंगे। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्ये भी प्रवृत्तोऽपि न एव किंचित करोति सः। इसका अर्थ जो भगवत गीता में लिखा है यह है कि जो पुरुष, जो व्यक्ति समस्त कार्यों में, कर्मों में, उनके फल में आसक्ति मतलब आकर्षण का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है, दूर हो गया है और जो परमात्मा में नित्य तृप्त है, लगा हुआ है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। तो ऐसे में यही है कि जैसे कि कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता हुआ है, लेकिन जब जल से लिप्त नहीं होता, जल से बिल्कुल निर्लिप्त रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी जो है उसमें मनुष्य शरीर में होते हुए भी, उसे कर्म जगत में रहते हुए, कर्म करते हुए भी वो कर्मों से लिप्सित नहीं होता। जैसे कमल पानी में रहता है, कीचड़ में रहता है, फिर भी उसकी वो नहीं लेता। अब इसको समझिए कि जब देखिए कर्म करते समय यदि कर्तव्य का भाव रहता है कि जो हमारे शरीर, हमारी सामग्री जिसे बोलते हैं, जिसको कहते हैं कि हमारा मन, आपका हमारी शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मैं कर्म करता हूँ, ये ऐसा समझता हूँ कि ये मेरे लिए है और इसका मुझे ये फल मिलेगा, ये उसका वो कर्म फल का हेतु बन जाता है, मतलब बंधने लगता है। जो कर्म योग से जो सिद्ध महात्मा पुरुष हुए हैं वो ये जो प्राकृतिक सामग्री है जो हमने की, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये इनसे अब संबंध इसका टूट जाता है और इसीलिए कर्म करने की जो सामग्री ये सब है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये तथा कर्म फल में किंचित मात्र भी उसका अट्रैक्शन नहीं रहता, आसक्ति नहीं रहती और वह कर्म फल का हेतु भी नहीं बनता। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो कर्म करते हुए जो योगी है वो फल की इच्छा नहीं रखता है। तो ऐसे ही, और देखिए वास्तव में देखा जाए तो कर्म फल के साथ स्वरूप जो आत्मा है का संबंध है ही नहीं। हम समझते हैं है ना, ऐसा नहीं है। फिर से सुन लें इस बात को, कर्म फल के साथ में स्वरूप का, चेतन का संबंध है ही नहीं। कारण के स्वरूप जो चेतन है, हमारा आत्मा है, अविनाशी और निर्विकार है। तो लेकिन कर्म और कर्म फल दोनों जड़ तथा विकारी हैं, विकार पैदा करते हैं और उनका आरंभ भी होता है और अंत भी होता है, ये बात भी सच्ची है। तो सदा स्वरूप के साथ जो चेतन है, जो कभी बदलता नहीं है, न तो कोई कर्म रहता है तथा न कोई फल ही रहता है। इस तरह यद्यपि हम कर्म और फल से स्वरूप का कोई संबंध है ही नहीं, ध्यान रखिए फिर से, कर्म का कर्म और उसके फल से स्वरूप का, चेतन का कोई संबंध नहीं है। जीवन में भूल से उनके साथ हम अपना संबंध मान लिया है हमने। ये माना हुआ संबंध ही बंधन का कारण है, आवागमन का कारण है। अगर ये माना हुआ संबंध मिट जाए तो कर्म और फल से उसकी ये निर्लिप्तता, जो जैसे कमल की एग्जाम्पल थी कि कमल निर्लिप्त है, जल में, उसमें जल में रहता हुआ भी, आपका कीचड़ में रहता हुआ भी, उसका हमें ज्ञान हो जाता है। ये लेकिन जब तक हम असत के साथ हैं, असत मतलब जो सत्य नहीं है के साथ हैं, अपना संबंध मान लेते हैं, तब हम उसे अपने में अपना अभाव महसूस करते हैं। अर्थात कर्मों का अनुभव होने से लगता है कि कर्मों की पूर्ति करने के लिए वह सांसारिक वस्तुओं की हम कामना करने लगते हैं, इच्छा करने लगते हैं, सांसारिक।
इच्छित वस्तुओं के मिलने से एक तृप्ति होती है कि भाई संसारी चीजें मिली हैं, हमें तृप्ति हुई है, परंतु ये तृप्ति ठहरती नहीं है, थोड़ी समय है, अल्प समय के लिए है, वह क्षणिक होती है। कारण कि संसार की प्रत्येक चीज, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति ये प्रति क्षण बदल रही हैं, अभाव की ओर ले जा रही हैं। अतः उनके आश्रित रहने वाली तृप्ति स्थायी कैसे होगी, हो सकती है? हो ही नहीं सकती। देखिए, सत वस्तु की तृप्ति असत वस्तु से कैसे हो सकती है? सत मतलब जो हमारा चेतन है, और सांसारिक चीजें हैं असत हैं, हो सकती। तो इसलिए हम मनुष्य जब तक इस उत्पत्ति विनाशशील क्रियाओं को और पदार्थों से अपना संबंध मानता है, तब तक वह दूसरे पर आश्रित रहता है, दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, और तब तक उसे अपनी सिद्ध नित्य तृप्ति का अनुभव नहीं होता। इसलिए हमको जिसकी कामना, देखिए, जिसकी कर्म फल में आसक्ति होती है वह ठीक रीति से कर्म नहीं कर सकता, क्योंकि फल के साथ संबंध होने से कर्म करते हुए बीच बीच में फल का चिंतन होता है। जब फल का चिंतन होगा तो हमारी व्यर्थ शक्ति खर्च होगी, जो शक्ति है वो व्यर्थ में खर्च होगी, उस शक्ति को पूरी करने में, कर्म करने में नहीं लगती है। जो कर्म हम कर रहे हैं लगेगी ही नहीं। आज बस इतना ही। आपके हृदय में बैठे हुए परमपिता परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हरि ओम।